मौर्य वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? इसका आंसर होगा विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? इसका आंसर होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है, इसकी तुलना मैकियावेली के ग्रंथ द प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? इसका आंसर होगा अशोक। अशोक ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? इसका आंसर होगा कारुवाकी। कारुवाकी ने ही अशोक को सबसे अधिक प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया है? इसका आंसर होगा अर्धमागधी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से अर्धमागधी प्राकृत का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा गया? इसका आंसर होगा तक्षशिला। तक्षशिला में होने वाले अनेक विद्रोहों को कुचलने के लिए अशोक को भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? इसका आंसर होगा मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक को देवानाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इसका आंसर होगा मौर्य वंश। मौर्य वंश या प्राचीनतम राजवंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य या चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इन्हीं की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया? इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? इसका आंसर होगा चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। सांची जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? इसका आंसर होगा पड़। मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा प्रचलित थी उसे पड़ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका आंसर होगा कुणाल। कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? इसका आंसर होगा विशाखदत्त। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की। इसके अतिरिक्त देवी चंद्रगुप्तम नामक ग्रंथ भी विशाखदत्त द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाखदत्त के प्राचीनतम भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विचंदियों के बारे में जो मुद्रा राक्षस ग्रंथ है इसमें लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा गुजरात और महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीते? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सबसे पहले मालवा गुजरात और महाराष्ट्र की विजय की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सहिष्णुता उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? इसका आंसर होगा अशोक। अशोक ने सहिष्णुता उदारता और करुणा के आधार पर अपने राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। और अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है यह चाणक्य द्वारा लिखा गया है और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? इसका आंसर होगा मौर्य वंश। नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? इसका आंसर होगा तक्षशिला। तक्षशिला यह मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इसका आंसर होगा इंडिका। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? इसका आंसर होगा विशाखदत्त। विशाखदत्त के ग्रंथ मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है और उसको ब्रिसल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वह इंडिका है जो कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? इसका आंसर होगा प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया है। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? इसका आंसर होगा 7। मेगास्थनीज ने 7 श्रेणियों में भारत को विभाजित किया था अपने ग्रंथ इंडिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका आंसर होगा राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसमें राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किससे बना था? इसका आंसर होगा लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? इसका आंसर होगा आजीवक। आजीवक संप्रदाय के लोगों ने बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक था? इसका आंसर होगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख इसी से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह स्तंभ है भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया इसके द्वारा? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में अशोक का कौन सा शिलालेख है? इसका आंसर होगा कालसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनाया? इसका आंसर होगा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? इसका आंसर होगा 13वां शिलालेख। अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? इसका आंसर होगा 305 ईसा पूर्व। कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? इसका आंसर होगा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? इसका आंसर होगा भारी रक्तपात देखकर युद्ध नीति को सर्वथा के लिए त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? इसका आंसर होगा प्राकृत व भाषा, प्राकृत व ब्राह्मी। अशोक के अधिकांश अभिलेखों की जो भाषा है वो प्राकृत है और लिपि जो है वह ब्राह्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल या निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका आंसर होगा मुद्रा राक्षस, जो कि विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है। इसी में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं वो कौन से हैं? वो दूसरा और 13वां शिलालेख है जो कि संगम राज्य के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य देश में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है? इसका आंसर होगा मास्की। मास्की, गुजरा, नेतुर और उदगोलम, ये जो अभिलेख हैं इनमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? इसका आंसर होगा अशोक। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका आंसर होगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य या चाणक्य द्वारा लिखा गया है, इसी ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से किस धर्म को अपना लिया? इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। और उसने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? इसका आंसर होगा उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? इसका आंसर होगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता था? इसका आंसर होगा सड़क निर्माण अधिकारी। मौर्य काल में जो सड़क निर्माण अधिकारी था उसको एग्रोनोमोई कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा गूढ़ पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के राज्य देशों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? इसका आंसर होगा तिष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख है? इसका आंसर होगा परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? इसका आंसर होगा आषाढ़ या जुलाई। मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आषाढ़ या जुलाई से प्रारंभ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? इसका आंसर होगा शिलालेख। अशोक की जो शिलालेख है वह उसके बारे में जानने के महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई? इसका आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, वह किस देश में पाया गया है? इसका आंसर होगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडु रंजित व लुकास्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए थे उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? इसका आंसर होगा मिर्जापुर की चुनार। अशोक के जो स्तंभ हैं उनके लिए पत्थर मिर्जापुर की चुनार से लाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति है मेगास्थनीज की, जो कि इंडिका नामक ग्रंथ लिखने वाला है। इसीलिए अपने ग्रंथ में लिखा है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटीओकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया? वह शासक बिंदुसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका आंसर होगा 13वां बृहद शिलालेख। यह अशोक द्वारा कलिंग पर की गई चढ़ाई की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत ये कौन सा प्रांत था? ये उज्जैन प्रांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? इसका आंसर होगा प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख। इसी में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक की आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? इसका आंसर होगा कलिंग का पृथक शिलालेख। कलिंग का जो पृथक शिलालेख है उसी में अशोक ने युद्ध और हिंसा के प्रति आंतरिक दुख को स्पष्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या विश्राम करता रहूँ या अपने अंतशाला में रहूँ, जहाँ भी रहूँ मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? ये उसने छठे शिलालेख में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम क्या है? इसका आंसर होगा प्रादेशिक राजक और युक्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्टी क्या है? बिस्टी या बेगारी को कहा जाता है। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? इसका आंसर होगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय, इसी को सीता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? इसका आंसर होगा स्तंभ। अशोक कालीन जो स्तंभ है वो मौर्य कला के सबसे अच्छे नमूने माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का वर्णन मिलता है? या महास्थान जो कि बांग्लादेश में है और शौहगरा जो कि उत्तर प्रदेश में है,
यहाँ से प्राप्त अभिलेखों से पता चलता है कि अकाल या दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के मानसेहरा जो कि पाकिस्तान में है और शहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान में है से बृहद शिलालेखों में किस लिपि का उपयोग किया गया है? इसका आंसर होगा खरोष्ठी लिपि। अशोक के जो मानसेहरा और शहबाजगढ़ी शिलालेख हैं इनमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के कौन से अभिलेख में द्विभाषीय ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख प्राप्त हुआ है या सरेकुना कंधार से प्राप्त हुआ है? सरेकुना कंधार से अशोक के जो अभिलेख मिले हैं इनमें द्विभाषा ग्रीक और अरमाइक का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? इसका आंसर होगा 15। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे? इसका आंसर होगा राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष। ये सभी अर्थशास्त्र का जो सप्तांग सिद्धांत है उसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का समकालीन तुर में कहाँ का राजा था? यह मिस्र का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? इसका आंसर होगा बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? इसका आंसर होगा गुर्जरा, मास्की, नेतुर और उदगोलम ये जो अभिलेख है इनमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख हुआ है।